कोरोना को लेकर आने वाला 100 दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। त्योहार के मौसम के कारण संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने जारी किया है अलर्ट। वहीं राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में बढ़ाए जाएंगे कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि कोविड सुरक्षित व्यवहार का अनुपालन करें। दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ी थी, बिना मास्क के घूम रहे थे कई लोग। कहीं नहीं दिखी 2 गज की दूरी। कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। क्या कोरोना से ऐसे जीतेंगे जंग? अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना सावधानी के हथियार से ही हारेगा कोरोना। तो क्या लापरवाही फिर से भारी पड़ सकती है? क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ी थी और अभी भी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, यानी कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी ही हथियार है कोरोना से निपटने का, यानी कि आप मास्क लगाकर निकलें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और साथ ही आप सभी कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाला 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान कई लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, जिसके कारण कोरोना की संक्रमित की संख्या में फिर से इजाफा देखा जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। प्रभात, जिस तरीके से सतर्कता नहीं बरती गई लोगों के माध्यम से और फिर से कोरोना में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से दुर्गा पूजा के दौरान कई पंडालों का हम लोगों ने भ्रमण किया था, कई पंडालों का दृश्य दिखाया था, उस दरमियान देखा गया था कि कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए और छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी पंडाल पहुंच रहे थे, उनमें भी मास्क नजर नहीं आ रहा था। और लगातार न्यूज़ 11 भारत अपील करता रहा लोगों से कि कम से कम मास्क लगा कर रखें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना का वेव जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लगातार कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करें मन, तो कल भी 4 पेशेंट मिले हैं और वो भी एक ही क्षेत्र के। बारीडीह से 4 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। हालांकि 3000 से ज्यादा टेस्टेड हुए थे, लेकिन उसमें 4 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिली थी ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए अभी अमूमन जितना भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं अमन, हमारे पूर्वी सिंहभूम में तो सारे शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं। और हमने कई बार क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के पूजा पंडाल का दिखाया था, वहां पे काफी लोग जागरूक नजर आ रहे थे। जो भी पंडाल में आ रहे, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सारे लोग के चेहरे पे मास्क नजर आ रहे थे। और ये शुरू से देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा जागरूक है बनस्पत शहरी क्षेत्र के। तो ऐसे में निश्चित है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया। आने वाले जो 3 महीने हैं, जो 100 दिन है, निश्चित है कि भारी पड़ने वाला, और इसीलिए लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मूड में रहा और सारे लोगों को यही आग्रह करता रहा कि कम से कम पूजा आपको घूमना है तो मास्क लगाए। और आने वाले दिनों में अभी दीपावली है, छठ है, छठ पूजा में भी ये देखा जा सकता है, क्योंकि नदी किनारे जब लोग छठ करने जाते हैं तो निश्चित है वहाँ पे भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन ने इसीलिए अलर्ट जारी किया है कि आने वाले जो 100 दिन हो बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर अभी से भी लोग अगर चेहरे से मास्क नहीं हटाएंगे तो निश्चित है हम इस कोरोना को मात देने में सफल होंगे। लेकिन लोग कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाह हो गए हैं, जिस तरीके से बिना मास्क के घूम रहे हैं। और सबसे ज्यादा कहने वाली बात है कि बाजारों में भी लगातार सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तभी आप कोरोना को हरा सकेंगे, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी वो जागरूकता की कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए लोगों में ही जागरूकता की कमी देखी जाएगी, इसलिए कि लगातार प्रशासन पूरे पूजा के दौरान बोले तो हर एक पंडालों में भी कोरोना टेस्ट किए
कैंप लगाए गए थे, साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के भी कैंप लगाया गया था। लेकिन हमको और आपको सोचना, जो आम आदमी है उसे सोचना है कि हमें इस कोरोना को मात देना है तो हमें चेहरे से मास्क नहीं हटाना है। लेकिन ये नज़ारा देखने को नहीं मिला। हालांकि दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि माँ की पूजा में लीन थे और वो मास्क लगाना चेहरे से भूल जा रहे थे। और यही कारण है कि पूरे राज्य में ये अलर्ट जारी किया है। जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग ने, निश्चित है कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स मिले होंगे तभी जाके ये स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से अलर्ट जारी किया। और अलर्ट तो पहले अगर हम बोले तो कोरोना काल से ही लगातार चले आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक पूरा जीरो नहीं हो जाता कोरोना तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि कोरोना को मात दिया। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात करें अमन, तो 97.1 जमशेदपुर का रिकवरी रेट है। लेकिन इधर अभी देखा जाए अगर 10 दिनों में तो लगातार पूर्वी सिंहभूम में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये चिंता का विषय है। हालांकि चिंता का विषय इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, चाहे जिला प्रशासन हर दिन अभी भी लगातार पूजा के दरमियान भी कई जगहों पे कुल जहां भीड़ नजर आ रहे थे वहां से लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था, लोगों को समझाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग में ही, हम और आप में जैसे लोग हैं जो पूजा निकले हैं लोग, उनमें ही कहीं ना कहीं कमी देखा गया, तब जाकर इस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है और लगातार बिल्कुल, क्योंकि अगर ये स्थिति हम और आप जैसे लोग ही पैदा कर रहे हैं। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, तो क्या हम ऐसे जीत पाएंगे कोरोना से? देखिए, पूजा का जो माहौल रहा और लोग जो घूमते नजर आए, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि लापरवाही जो है साफ तौर पे दिखाई दी है पूरे राज्य में। और लोग जो है मास्क नहीं पहने हैं और उसके कई जिसके कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ा है। देखिए अमन, अभी पूरे प्रदेश में जो है 130 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी हैं, जिसमें 63 मामले रांची में हैं, 27 मामले पूर्वी सिंहभूम में हैं। और पिछला 10 से 15 दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो कोरोना का संक्रमण जो है काफ़ी तेजी से बढ़ा है। भले उसके प्रतिशत कम हो लेकिन संख्या में इजाफा हुआ है। और अभी देखिए आने वाले समय में दीपावली है, छठ है और दुर्गा पूजा अभी समाप्त हुआ है। और आज भी जो है पूजा पंडाल जो है आज 3 या 4 बजे के आसपास कई पूजा पंडाल जो है वो विसर्जन करेंगे जी। तो अभी भी लोग जो है मूर्तियों को देखने के लिए निकले हैं। और जिस तरह से सरकार ने आगाह किया है कि आने वाला जो 100 दिन होगा वो काफ़ी क्रूशियल होगा, उसके पीछे का तर्क देखेंगे तो ये है कि अभी जो फेस्टिवल अभी बाकी है तो उनमें लोगों की भीड़ होती है। जैसे आप ले छठ पूजा एक आस्था का महापर्व कहा जाता है और उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है। और यही वजह है कि सरकार ने पहले ही कहा है कि लोग जो हैं अपने अपने घरों में, जिस तरह पिछले साल लोगों ने अपने घरों में मनाया, तो थोड़ा परहेज करेंगे तो आने वाला समय जो है अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है अमन कि 2020 का जो छठ का मामला था उसमें कई तरह की राजनीति भी हो गई थी। तो कोरोना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें जी, बिल्कुल। और जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं जो दुर्गा पूजा के दौरान हम लोगों ने जो देखा है, भले भीड़ का प्रतिशत पहले की तुलना में कम जरूर रहा, लेकिन लोग जो है कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं करते नजर आए थे, जिसकी वजह से अगर कोविड गाइडलाइंस का जो प्रोटोकॉल था अगर उसे वो फॉलो करते तो आज जो मामले निकल कर सामने आए हैं शायद वो नहीं आते, क्योंकि सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। प्रभात, बात ये निकल कर के सामने आ रही है कि जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि हर जगह अगर देखा जाए पूर्वी सिंहभूम की हम बात कर लें तो वहां पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रही है, लोगों को बार बार यही अपील कर रही थी कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन
अभी जो स्थिति देखने को मिली तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है? क्या दिवाली, छठ, इसको कैसे जिला प्रशासन निपटाएगा? देखिए अमन, जिला प्रशासन शुरू से ही अपनी सतर्कता दिखाता है और कड़ाई भी करता आ रहा है लगातार। अभी भी अगर पूजा के दरमियान भी बोले तो कई ऐसी दुकानों को भी सील किया जो दुकान में जो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी को, जो आम आदमी है, हमें और आपको सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि बड़े लोग तो करीब करीब लोग वैक्सीनेट हो गए, लेकिन बच्चे का वैक्सीन अभी तक आया नहीं है। तो निश्चित है बड़े अगर संक्रमित हो गए तो बच्चों को भी संक्रमित करेंगे। जो परिवार के लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें अभी भी मास्क लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर संक्रमित होते हैं, संक्रमित होने के बाद अगर आप घर पर आते हैं तो निश्चित है अपने घर पे सारे लोग को फिर से कोरोना पॉजिटिव कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में लोग जो बिना मास्क के निकल रहे हैं, बिना सैनिटाइजर के निकल रहे हैं, अगर सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो खतरे की घंटी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो दीपावली है, आस्था का महापर्व छठ है, उसमें भी ये देखा गया था कि पिछले बार भी यही स्थिति ऊपर, हालांकि पिछले बार नदियों घाटों पर जाने की मनाही थी सरकार के द्वारा, वो घरों पर बहुत सारे लोगों किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी सरकार को कड़ाई तो कर दी है। सरकार अभी से ही 3 महीने का अलर्ट जारी, 100 दिन का अलर्ट जारी कर दिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी अपनी सतर्कता दिखाए। अगर आम आदमी कहीं बाजार जाता है, बाजार से अगर काम पे जाता है, ऑफिस जाता है, तो ऑफिस आने के बाद वही नियम फॉलो करो जो हम लोगों ने 2020 में नियम फॉलो करते थे कि अगर हम कहीं गए हैं, बाजार गए या मार्केट मॉल में गए हैं या कहीं घूमने गए, तो हम वापस जब घर आते तो पहले अपने घर के बाहर अपने सारे कपड़ों को निकाल देते थे, पहले अपने आप को सैनिटाइज करते थे, तब घर के अंदर जाते थे। अगर ये नियम निश्चित है आने वाले 100 दिन पार करेंगे तो जो खतरे की घंटी बता रहे राज्य सरकार का जो अलर्ट जारी किया है, तो इससे हम बच पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आम आदमी को ही सतर्कता दिखाने। जिला प्रशासन लगातार अपनी टेस्टिंग भी कर रहा है और अपनी वैक्सीनेशन का भी कार्य कर रहा है। आज भी 80 जगहों पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। पिछले 2 दिन वैक्सीन बंद थे, लेकिन पंडालों में वैक्सीन की व्यवस्था की गई थी। बहुत सारे ऐसे पंडाल में थे, जिला प्रशासन ने उनको सहयोग किया था और पंडालों में वैक्सीन की व्यवस्था की गई थी और पंडाल में वैक्सीन लोग ले भी रहे थे। लेकिन लापरवाही तो जरूर नजर आई अमन, हम ये कह सकते हैं आम आदमी की लापरवाही। प्रशासन आपके पीछे हर जगह नहीं घूमते फिरेगा और आपको प्रशासन आगाह कर सकता है कि आप देखिए आपको कोरोना का खतरा है। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, लगातार कोरोना के पॉजिटिव संख्या में अब बढ़ोतरी ही हो रही है। एक तरह से कहें 2-3 दिन पहले 1 आया था, उससे पहले 2 आया था, लेकिन जिस तरीके से कल 4 बारीडी के क्षेत्र से एक साथ मिला तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए थोड़ी चिंता जरूर है, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आम आदमी को अपनी समझदारी दिखाने की, अपनी सतर्कता दिखाने, तभी हम कहेंगे कि हम कोरोना को मात देकर। सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है और वहां पर अगर सावधानी और सतर्कता हम नहीं बरतेंगे, आप जैसे आम लोग नहीं बरतेंगे, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है वो सच साबित ना हो जाए। प्रभात 100 दिन महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, यानी कि तीसरी लहर की आशंका की जो बात सिर्फ कही जा रही थी, यानी कि सिर्फ सुगबुगाहट थी, लेकिन अब वो कहीं सच साबित ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर की बात जो कही जा रही थी, जो बच्चों पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, तो यही वजह है अभी। इसीलिए मैं पहले भी बताया कि बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है। हालांकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन की आने की बात कही गई, लेकिन वैक्सीनेशन आया नहीं है और ऐसे में अगर आम आदमी अगर थोड़ी सी भी चूक करता है तो निश्चित है बच्चे संक्रमित होंगे। और तीसरी लहर की आहट जो बोले जा रही है कि तीसरी लहर आएगा अक्टूबर के एंड तक, तो वो कहीं ना कहीं नजर ना आ जाए। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिनों का अलर्ट जारी किया है कि कम से कम 100 दिनों तक लोग 2020 वाले अगर गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो निश्चित है तीसरी लहर को हम आने से रोक सकते हैं। तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आपके पास ये मास्क। जैसे हम लोग भी लगातार पूजा पंडालों में घूमे, हम लोगों ने मास्क चेहरे से नहीं उतारा, साथ में सैनिटाइजर लेके चला, क्योंकि हमें भी डर था कहीं अगर हम संक्रमित होंगे तो प्रभात, क्योंकि दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा अगर फील्ड की बात की जाए तो आप लोग सबसे ज्यादा घूमते हैं और वहां पर क्या स्थिति देखने को मिली? क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे या फिर अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है लोगों के बीच में? बिल्कुल अमन, देखिए शहरी क्षेत्र में तो जागरूकता की कमी पूरी हम कह सकते हैं देखी जा रही थी, लेकिन मैं पहले भी बताया
कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई ऐसे पंडाल का मैंने भ्रमण किया, अपने दर्शकों को पंडाल का दृश्य भी दिखाया, और पंडाल में इतनी स्वच्छता और इतना नियम कानून था कि जिसकी बोलने की बात नहीं है। एक जगह तो ऐसे था कि गांव के लोग पूरे गांव रास्ते को साफ करके रखे थे, और जैसे गांव में आप एंटर करेंगे वहां पर सैनिटाइजर का एक स्टैंड लगाया गया था कि अगर आपको सैनिटाइजर यूज लगाना है तभी आके आप माँ के दर्शन कर सकते हैं, तभी आपको अंदर आने की इजाजत। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क आपको मास्क भी दिया जा रहा था, और सामाजिक दूरी का पालन घेरा बना दिया गया था, और वहां पे पुष्पांजलि के दौरान किसी को पंडाल के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा था। और अमूमन देखा गया है कोरोना काल से, अगर 2020 के कोरोना काल से बोले तो सबसे ज्यादा सतर्कता गांव के लोग दिखाए, लेकिन शहरी लोग को बोला जाता है कि समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं समझदारी शहरी लोग को नहीं दिखा रहे थे। हाँ, एक जगह ऐसा पंडाल भी था जहाँ पंडाल तो था ही नहीं, मूर्ति थी बनी हुई थी और मंदिर था, वहां भी यही व्यवस्था की गई थी। आपको पुष्पांजलि देना है तो एक घेरा बनाकर रख दिया गया था, पुष्पांजलि वहीं देना, और माँ के मंडप तक आने जाने की इजाजत नहीं थी। तो ऐसे में कुछ जगहों में तो नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहें तो शहरी क्षेत्र के लोग लापरवाह नजर आए, बिना चेहरे पे मास्क लगाए पंडालों में घूम रहे थे। और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि उत्साह में, त्योहार के उत्साह में लोगों ने सावधानी ही भूल गए कि कैसे सावधानी बरते कोरोना से। बिल्कुल, देखिए उत्साह, माँ की पूजा जरूर करें, माँ की हर लोग अपील कर रहा था कि माँ की पूजा अर्चना करें, क्योंकि दुर्गा पूजा साल में एक बार आ जाता। हर कोई, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर किसी को उत्साह रहता है कि माँ दुर्गा की पूजा है, माँ दुर्गा की पूजा में सम्मिलित होना है, पूजा करें। सरकार भी कह रहे थे कि पूजा करने के लिए सरकार इसीलिए इजाजत दी थी कि आप पूजा करें, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना था, लेकिन फॉलो करते नजर नहीं आ रहे थे। कुछ पंडालों में लोग जो समझदारी दिखा रहे थे, महिलाएं समझदारी दिखा रहे थे, वो चेहरे पे मास्क लगा के नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों का ही चूक कहा जाएगा। जो बड़े भी मास्क नहीं लगा रहे थे, साथ ही साथ जो बच्चे नजर आ रहे थे, बच्चे भी मास्क नहीं लगा रहे थे। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिनों का अलर्ट जारी किया, क्योंकि आहट हो चुकी है दुर्गा पूजा में, सरकार ने देख लिया। इसीलिए अभी से सरकार ने कड़ाई बरतने का निर्देश दिया और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रभात है, क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम है और दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, दिवाली छठ आने वाली है, और इसमें अगर सावधानी और सतर्कता की बात की जाए तो क्योंकि राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्देश जारी करता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी ये ऐसा नजारा देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ब्रेक से जाने के पहले आप मैं बता रहा था कि जो टेस्टिंग की बात की जा रही थी, जो राज्य सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, तो पूर्वी सिंहभूम में मैं बता दूं अमन की सांची बाजार का एक क्षेत्र है जहां लगातार पूजा के दौरान टेस्टिंग की जा रही है, और जो लोग बाजारों में आ रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें हिदायत भी दी जा रही है। बागबेड़ा के क्षेत्र में जो मास्क नहीं पहन के घूम रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे, प्रशासन के द्वारा उठा बैठक भी कराया गया सार्वजनिक रूप से। उसके बाद भी लोग अगर नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं ये न्योता दे रहे हैं फिर से दोबारा कोरोना का जो वेव हम लोगों ने दूसरी लहर में देखा था वो कहीं ना कहीं फिर से ना आ जाए तीसरी लहर को लेकर। इसलिए प्रशासन, जिला प्रशासन, चाहे राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये अलर्ट जारी किया 100 दिनों का, और इसको मानना पड़ेगा। और प्रशासन अपनी तरफ से मनवाने का प्रयास भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जो आम आदमी है उसे कहीं ना कहीं वो दिन याद करने चाहिए कि 2020 के दौरान जो दूसरी लहर के दरमियान किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की लोग कैसे त्राही हो रहे थे और हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे थे। हालांकि इस बार वो स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि सरकार पहले से तैयार है तीसरी लहर को लेकर, चाहे वो बच्चों के हॉस्पिटल की बात करें या बड़े हॉस्पिटल। लेकिन अगर अभी भी अगर हम लापरवाही बरतते हैं, ठीक है आप कोरोना पॉजिटिव होइएगा, वो स्थिति नहीं आएगी, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी जब आप स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद कई ऐसी प्रॉब्लम शरीर में आ रहे, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम आ रहे, तो वो स्थिति हम आने ही ना दें। हम अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर हम 100 दिन और सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित है आने वाले कई साल हमारे सुरक्षित रह जाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है। और आपने सही कहा कि दीपावली छठ में भी खतरे की घंटी है, क्योंकि छठ पूजा जो होता है आस्था का महापर्व, नदियों में लोग पहुंचते हैं, नदी घाटियों में पहुंचते हैं, और नदी बिल्कुल प्रभात है, क्योंकि अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, आने वाला 100 दिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर रांची की बात की जाए तो रांची की स्थिति दुर्गा पूजा में बेहद खराब देखने को मिली।
सड़कों पर भारी भीड़ भी देखने को मिली है। ऐसे तो कोरोना नहीं जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि दुर्गा पूजा के दौरान जो है, जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही तो बढ़ती गई है और इसके परिणाम भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब आने वाले जो अंजनी, कई हम आपको फेस्टिवल- यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, अभिषेक। हाँ जी अभिषेक, बताइए। हेलो जी मैडम, सबसे पहले तो न्यूज अर्बन भारत को मेरा नमस्कार। और जी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस तरह की मुहिम चलाते हैं। कुछ बातें जो हैं जो स्पष्ट रखना चाहते हैं आपके सामने में, जो कि सबसे पहली बात है, जो सरकार जो जिस तरह से अनलॉक कर रही है, अनलॉक का जरूरत भी है, बट हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग इतने जिम्मेदार नहीं है कि इसके बाद आप ये भी देख पाएंगे कि अगर वो कंप्लीट रूप से संपूर्ण माने अनलॉक हो जाएगा, फिर जितनी लापरवाही अभी आपको देखने को मिल रही है, इससे भी ज्यादा लापरवाही देखने को मिलेगी। सबसे पहले प्रशासन में जितने लोग हैं और जितने पब्लिकों की संख्या है पूरे देश में, पूरे भारत में जितना जनसंख्या है, एक एक लोगों के ऊपर आप एक एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं लगा सकते कि वो मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। जब तक आपका स्वयं ये जिम्मेदारी नहीं होगा, आप अपने परिवार को और अपने आप को और समाज को सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे। लोग अभी भी इसका वैल्यू को और इसका क्रिटिकलिटी को नहीं समझ रहे हैं कि एक इतनी बड़ी बीमारी है और मतलब एक बार कोरोना हो जाने के बाद उसके बाद भी शरीर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स मेडिकल कंसेप्ट के हिसाब से, मेडिकल कंसर्न के हिसाब से हो रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, दुख की बात है, जो हमारे देश में जो भी सरकार है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर एक सरकार का मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने ये भी देखा कि कोरोना काल में कोलकाता में आपका बड़ा बड़ा रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रही थी, आपको भी जानकारी में है, तमाम पब्लिक को भी जानकारी में है। मतलब एक तरफ सरकार ये कहती है कि पब्लिक जिम्मेदारी ले, ठीक है, पब्लिक जिम्मेदारी ले, देश में कोरोना नहीं फैले, और हम अपनी तरफ से उस समय इलेक्शन का आपका एक रोड शो करे, उसमें हजारों की मुहिम को और मजमा लगाए। तो ये तो दो तरफा बात होती है ना, कि जब आप जो प्रशासन में, विधानसभा में या लोकसभा में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के आप जब कोई मतलब बिल जी बिल्कुल 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 अभिषेक, सबको सतर्क होने की जरूरत है, चाहे वो राजनेता हो चाहे आम जनता हो, सभी को सतर्क होने की जरूरत है। अंजनी, यही देखा जा रहा है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा कि हम तो अलर्ट होंगे, लेकिन जो राजनेता लापरवाही बरतते हैं उसका क्या? देखिए, ये तो भारत की राजनीति में देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उल्लंघन होता रहा है। और लेकिन हम झारखंड की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो खुद मास्क लगाकर पूजा पंडाल गए और लोगों से एक अपील भी की। देखिए, पूजा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पंडाल जाना, जहां मां के प्रति एक आस्था जरूर था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आम लोगों को मैसेज देने का भी उन्होंने एक प्रयास किया था कि आप परिवार के साथ निकल रहे हैं, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से आप बचें। तो एक जब राज्य का मुखिया जब सड़क पे निकलकर आम लोगों से अपील कर रहा है तो उसके कई मायने होते हैं अमन, और उसके मायने ये होते हैं कि मुख्यमंत्री चिंतित है तो आप लोग भी जो कोविड के जो नियम है उसका आप अनुपालन करें। ठीक है, सरकार ने आपको थोड़ी इजाजत दी है कि माँ का दर्शन करने के लिए पूजा पंडाल आप निकल रहे हैं, और उसके दौरान आप यदि सावधान हैं, मास्क लगाए हैं, वैक्सीन आपने लिया है तो अच्छी बात है। और दरअसल ये भी हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर लोग अपने अपने घरों से निकले, जबकि ये कहा गया था छोटे बच्चों को लेकर नहीं निकले, जो सीनियर सिटीजन है वो नहीं निकले। तो कुल मिलाकर देखिए, राज्य सरकार ने जो अलर्ट जारी किया है उसके पीछे का तर्क यही है कि आने वाले समय में जो पर्व त्योहार बाकी हैं, लोग सावधानी बरते। और हमें लगता है कि सावधानी बरतनी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी भी त्योहारों का सीजन चल रहा है और इसमें सावधानी अगर आप नहीं बरतेंगे तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। प्रभात अंजनी, बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना के मामले
रफ्तार पकड़ी है, लेकिन इसकी रफ्तार को पर लगाम हम लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाला 100 दिन बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करें और सभी कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।